और बंधु और बहनों, शास्त्र कहता है जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी मधुर सेवा से अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, अपने माता पिता को अपने आचरण व्यवहार वाणी से प्रसन्न कर दिया, ऐसे बेटे को दुनिया में किसी के सामने आशीर्वाद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद की गठरी तो माँ के पास है, पिताजी के चरणों में। जिन मात पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। किसी ने लिखा है, गा लीजिए। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना ध्यान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। आशीर्वाद की केवल तीन जगह से निकलती है। माँ के चरणों से आशीर्वाद की गंगा बहती है, पिताजी के चरणों से आशीर्वाद की गंगा बहती है, और गुरुदेव के श्री चरणों से आशीर्वाद की गंगा बहती है। हम दो दो कौड़ी के लोगों के सामने गिड़गिड़ाते, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद भीख मांगने से नहीं, आशीर्वाद बटोरे जाते। गंगा बह रही है, पात्रता चाहिए, जितना चाहो आशीर्वाद भर लो। जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव स्वभाव से, अपनी मधुर वाणी और मधुर आचरण से अपने वृद्ध माता पिता के हृदय को प्रसन्न कर लिया, अपने वृद्ध माता पिता का हृदय जीत लिया, ऐसे बेटे को किसी तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। सारी दुनिया के तीर्थ तो माता पिता के चरणों में निवास करते, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। और मैं यहाँ निवेदन करूंगा, अगर दोनों में से निर्णय करना हो कि प्राथमिकता किसको दें, तो फिर माँ के चरणों की ओर जाइए। हो सकता है पिताजी ने फटकार लगा दी हो, दोस्तों के साथ खेलने न जाने दिया हो, खेलने गए हो सकता है पिटाई कर दी हो, फटकार लगा दिया हो, डांट फटकार कर देते हो, मान सकता हूं। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ को तो कभी भी आंख निकाल कर, ऊंची आवाज में चीख कर बेटे को कभी भी माँ से नहीं बोलना चाहिए। जिस समय कोई बेटा अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पत्नी के सामने और अपने गोद में लिए हुए छोटे बच्चे के सामने अपनी माँ को फटकारता है, बोला मत करो, बीच में मत टोका करो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या सुन रही हो, जाओ अपना काम करो। ऐसा कई बार हम करते हैं। हमको लगता है माँ तो बेवकूफ़ है, बिना पढ़ी लिखे इसको क्या आता है, ये क्या सुन रही है, इसका क्या मतलब है। माँ कुछ बोलती तो नहीं है, रोती बहुत है, उस दिन भोजन भी नहीं करती। और जिस समय अपनी पत्नी और बेटे के सामने कोई बेटा अपनी माँ को दुत्कारता है, फटकारता है, चीख कर डांटता है, उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी, वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। लेकिन माँ उस पीड़ा को भी हंस हंस कर सहन कर लेती है। क्यों? भरोसा है कि गोद में बेटा आएगा, गोद में बालक आएगा।
मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगा। और वही बेटा, वही बालक बड़ा होकर माँ को अपनी कर्कश वाणी से फटकार लगाता है। माँ को प्रसव का दर्द याद आता है, कुछ बोलेगी नहीं, चुपचाप कमरे में जाकर भूखी प्यासी रोती रहेगी। कहीं से आशीर्वाद कहीं नहीं मिलते, कहीं मत जाइए, माँ के चरणों में बैठ जाइए। अगर पिता और माँ में दोनों में निर्णय करना हो तो मैं कहूँगा माँ के चरणों में जाकर बैठो। पिता से हो सकता है अपनी पटरी न बैठ पा रही हो, कोई और भी कारण हो सकते हैं, माँ के पास बैठो। जो बेटा माँ के पास बैठता है, जो सारा आशीर्वाद का पिटारा तो माँ के हृदय में है, वहाँ से आशीर्वाद आता है। इधर उधर कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। मैंने पढ़ा था अकबर बादशाह के बारे में कि जिस समय अकबर बादशाह की माँ मरी थी तो अकबर बहुत रोए, बहुत रोए। भारत के सम्राट थे उस समय, बहुत रोए। एक सचिव ने एक दिन पूछा कि महाराज, माँ तो पूरी आयु जी कर गई है, लगभग 85-87 साल की माँ थी, और आप 50-55 वर्ष के हो गए, सम्राट हैं भारत के, इतना आप बिलक बिलक कर क्यों रो रहे थे? हमको समझ में नहीं आ रहा था। आप जैसा सम्राट देकर गई हैं जगत को, आप इतने क्यों रोए? अकबर ने कहा कि क्या ये मैं नहीं जानता हूं कि सबको दुनिया से जाना है? तुम जो पूछ रहे हो कि इतना क्यों रो रहे थे, अकबर कहते हैं मुझे बादशाह कहने वाले लाखों लोग रह गए, मुझे जहांपना कहकर पुकारने वाले बहुत लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू, इस प्यार से बुलाने वाला दुनिया में कोई नहीं बचा है। मेरी माँ बोला करती, माँ बोला करती। जब तक बेटा भोजन नहीं कर लेता, आज भी कितना भी समाज आधुनिक हो गया होगा, एडवांस हो गया होगा, लेकिन आज भी इतनी मर्यादा है, पति से पहले पत्नी भोजन कर सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। वैसे भारत में ऐसा है नहीं, फिर भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर किसी के बेटे ने भी भोजन नहीं किया है, उसकी माँ के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। बैठी दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखती रहेगी, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। अभी घर के लोग कहेंगे माँ कब तक इंतजार करोगी, भोजन ठंडा हो रहा है, वो कभी समय से आया है जो आज आ जाएगा। बोले तुम अपना काम करो, तुम खाओ, अपना आराम करो। माँ को लगता है कि मेरे हृदय का टुकड़ा भूखा प्यासा घूम रहा है, मैं कैसे भोजन करूं? देर रात तक जागती रहती है, बैठी भूखी इंतजार करती रहती है, लाला जब आएगा, भैया जब आएगा, भोजन तब करो। इसलिए इधर उधर किसी मंदिर में भी मत जाइए। मंदिर की जीवित जागृत बोलती चालती मूर्तियां तो हमारे माता और पिता हैं, और मैं हमेशा बोलते आया हूँ, अभागे की माँ जल्दी छोड़कर चली जाती है, भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहा करती है। किसी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? भगवान ने कहा, इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए मुझे बहुत प्रिय लगता है। माखन में मेरी माँ है इसलिए मुझे प्रिय लगता है। जब भगवान द्वारिका आ गए तो कभी कभी जब द्वारिका में रानियों के पास बैठा करते थे तो गोकुल की चर्चा चल जाती थी, ब्रज की चर्चा चल जाती थी, तो प्रभु रोने लगते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हम इतनी गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऊंचे कुल खानदान से आई हैं, कभी आपने अपने मुख से 2 शब्द हमारी प्रशंसा के हमने अपने कानों से कभी नहीं सुने कि आपने कुछ बोला हो। वो गांव की गमार बिना पढ़ी लिखी बुढ़िया, जब उसकी चर्चा आती है तो आप रोने लग जाते हैं। ऐसा उसके अंदर क्या खास बात है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको तर्क से समझाने की कोशिश करूंगा, पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद भगवान सोकर उठे थे, आंगन में बैठे थे, पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बती जी, जो भी पटरानियां थी पास में सब बैठी थी। तो भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी रात हमको दूध नहीं दिया पीने के लिए, हमको लगता है बिना दूध पिए शायद हम सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैं गिलास वापस लौटा कर ले गई। मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा।
भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है। आप मुझे सोता देखकर गिलास दूध का वापस लेकर लौट गई। मेरी यशोदा माँ होती एक हाथ में गिलास होता, एक हाथ से मेरी चारपाई की पाटी पकड़े रात भर बैठकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब दूध पिलाकर जाऊंगी। ये माँ है, ये माँ है। इसको कभी मैं नहीं कहता कि उसकी धोती धो, सेवा करो, पैर मत करो। अगर जिसने अपनी बूढ़ी माँ के पैर दबा दिए, आशीर्वाद की उसके ऊपर घनघोर वर्षा होने लगती है। लेकिन उसको अपमानित मत करिए वृद्धावस्था।